सुंदरी हाँ, है सत्य मार्ग पर चलने वाली सती वार्ता अब यहाँ तो सभी क्षत्रियों का वास है। हाँ स्वामी जी। और ये अकेली हमारी बहन कैसे यहाँ रहेगी? जाओ इसे हवेली ले जाओ और लावा की सामग्री करेंगे, चूल्हा चौका बनाएंगे, जाओ इसे ले जाओ। ठीक है स्वामी जी। हाँ हाँ भाभी श्री, बरसों की बाद मेहमान आया है, पहले मेहमान से मिलिए, फिर ननद से मिलिए, सिंह दरवाजे तक महल तक ले जाइए। प्रणाम प्रणाम मेहमान जी, प्रणाम। शुभ शुभ आशीर्वाद है। खुश रहोगे भौजाई। इसे लाज भी नहीं लगती। सरहद जी, कितना ये लाडला देवर जी है, कितना सुंदर है, कितना प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, बहुत माथा चाटते हैं। हाँ हाँ, सब तो आप ही इसके लिए। नहीं मेहमान श्री, ये छोटा है, दुलार है, इसलिए इसे माफ कर दिए। ए ननद जी, चलो मेरे साथ महल में चलो, क्योंकि यहाँ तो मर्दों का झुंड है। यहाँ आपस में बातें चलेंगे, तब तक चलो मैं तुम्हें अंदर में नाश्ता करा देती हूँ। भाभी, हाँ, जहाँ मेरे पतिदेव रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। अपने नजर से कभी जोड़ के यहाँ से नहीं जाएंगे। मेहमान श्री, इसे अच्छे तरह से समझा दो कि यह क्षत्रियों का वास है, ये अकेली नारी कैसे रहेंगे, इसे समझा दो। हाँ मेहमान जी, यहाँ तो छत्री आपस में मिलजुल कर बातें करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, इसलिए मैं अपनी ननद को अपने साथ महल में ले जाती हूँ। एकदम ले जाना है मेहमान श्री यहाँ से, दीदी को छोड़कर। हाँ, अरे यहाँ से जाइए, स्त्री का कोई काम नहीं, मर्दाना के बगल में। हाँ, कोई काम नहीं है, छक्का का लोग करे। ए ननद जी चलो ना। सुनिए, हे प्रिय हे रानी, ऐसे तो आपका भाई आइए आज दिलत रोई चाहिए सा। बात तो भी बात है, याद भी आह भैया के चनिया है रानी जी, नहीं आता है कठिया है रानी है। ए भैया के है चनिया है उला करिया हे रानी। बोलो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये तो तुम्हारी विचार है भाभी, मेरे पतिदेव जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूंगी, इसलिए स्वामी जी। ये तो शर्म की बातें है हे रानी। अगर मैं कहता हूँ रानी जसोमती छोड़कर के मुझे नहीं जाएगी, ये कितनी कलाने की बात है, तुम ही बोलो। और सही में है, सभा के बीच में मर्दों के झुंड में नारी को नहीं रहना चाहिए। हाँ ननद जी, मेहमान जी ठीक कह रहे हैं। अब और तुम भी क्या, इतना उम्र ढल चुकी है, फिर भी अपने पति से कितना प्यार करती है कि अपने पति को छोड़ने के लिए नहीं चाहती। हाँ,
चलो ना ननद जी, चलो ना। जाओ प्रिय। आगे कौन आशा हाय गुनिया बहिनिया आगे आज दिन अभी तबीयत कौनिया सगे गुनिया के माया अभर अर्धांगिनी है, ठीक ठीक समझाइए। आप खुशी का दिन है और आंखों से आंसू बहा रहा है। ये सिंह दरवाजा है, कितना छतरी आएंगे कितना छतरी जाएंगे। हाँ मेहमान श्री, यहाँ रोने धोने की काम नहीं, मैं तो यहाँ शुभ कार्य के लिए आपको निमंत्रण देकर और यहाँ तक बुलवाए। गंगाधर साला जी सुनिए, ये आपकी बहन है और ये हमारी धर्मपत्नी है। अभी आपके दरबार में जितना हक मेरा है उतना हक आपका भी है, इसलिए आपकी सगा बहन है। आप जिस तरह से मना करके ले जा सकते हैं, मुझ में वो क्षमता नहीं है। सुंदरी, ले जाओ इस सभा से। हाँ स्वामी जी, ए ननद जी चलो ना, क्या नख भर के रखी हो। चलो ननद जी। जा प्रिय। वारे ननद स्वामी जी, क्या रानी दिल गवाह नहीं कर रही है भैया के हवेली में जाने के लिए? लाइके होय कहलिए है स्वामी जी। अरे कैसी बातें कर रही हो? आए बतिया ना होई मन में तक
पास। भाभी श्री अपने नल को जल्द से बाहर ले जाइए, लावा को तैयारी कीजिए। हाँ जग जाओ रानी, ठीक है स्वामी जी, मैं ननद को ले जाती हूँ अपनी महल की ओर। ले जाइए। हाँ रे, आखिर बात क्या है, इतना इनकार अपने भाई से नहीं होना चाहिए। कितने दिनों के बाद ये आई है आपके महलों में। ए भाकुल जाइए मैं मंत्री, जाइए जाइए। सुनो, मैं भी जाओ। बरसों की बाद मेहमान आया है, कहाँ जाएगा रे? नहीं बोल रहा कि बैठिए मैं मंत्री, बैठिए। हाँ, बरसों की बाद मेहमान आया है, लेकर जाओ अपने बगल में मीठा मीठा फल खिला देना, क्योंकि मेहमान अरमान करेंगे तब तो लावा भूजेंगे ना। बिल्कुल सही बात बोले भैया से। हाँ चलिए मैं मंत्री। अपने फुलवारी। हाँ, अरे फूल बगिया में जाएंगे, एकदम सुंदर सुंदर ताजा फल आपको खिलाएंगे। चलिए। और नमक नहीं खिलाना। क्योंकि अभी तक तो भोजन नहीं होगा, फलाहार जाके बगल में कर लीजिए। अच्छा अच्छा, चलिए जो जो कहेंगे साला जी मानना जरूरी है। कि अगे देवी गमाइया अब खुशी आता मानई गई गे देवता, हाथ पूरा सहारी हाथ पूरा सहारी देवता गे। भैया जी हाँ भैया श्री, अब तो चिड़िया जाल में फंस चुका है, अब बदला कैसे लेना है? प्रिय सती को बुलाओ। हाँ भैया श्री, भाभी सोनमा ने जाल बिछाया, दाना को डाला, चिड़िया आया, दाना को खाया, जाल में चिड़िया फंस गया। अब जल्दी इन्हें फैसला करो, क्योंकि हमारे सर पर काल बिसारा है। ठीक है भैया श्री, अभी मैं भाभी बुला रहा हूँ। जल्द बुला। किया हे भाभी तसो अब खबर आता जन यही है भाभी है सुंदर है महानमा सुंदरता भाभी हे सुंदरी, उसे चंडाली को 7 फाटक के भीतर में बंद किया या नहीं? हाँ स्वामी जी, चाबी अपने पास रखना। मेरे पास है। अच्छा ये बताओ, मैं उससे बदला किस तरह लूं? हाँ अभी मैं बता दी स्वामी जी। जल्द बताओ प्रिय, समय बहुत बीता जा रहा है। स्वामी जी, उसे सत करवा के उसे हाउदिया पोखर की तरफ ले जाइएगा। हाँ, और उसका जो हिचली बसीरी है उसे ब्रह्मांस में लगवाइएगा, और हौदिया पोखर के आरार पर उसका शस्त्र रखवा दीजिएगा, और सातों भाई मिलकर उसी हौदिया पोखर में उस चंडाल का सर काट डाला है। ठीक है प्रिय, मैं वैसा ही करूंगा।
अब तू यहाँ से जा सकती हो। ठीक है, स्वामी कि जी। चंडाल तुझे देख न पाए। हाँ हाँ भाभी श्री, सातों भाई मेहमान के साथ हो दिया पोखर में स्नान करने ले जाएंगे और उस सारे हथियार आर पर रखवा देंगे और सत करवा कर खिजली बछड़ी को बरम फांस में डाल देंगे। और जैसे सातों भाई और मेहमान एक साथ हो दिया पोखर में स्नान करने प्रवेश हो जाएंगे, उसी समय क्या करना है, दो भाग हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, मैं चलती हूँ। जाओ प्लीज जाओ। बाय बाय। भैया श्री अब तक भाकुल गया अपने बगियन में मेहमान जी को फल खिलाने के लिए, अब तक नहीं आया है। आते होंगे। हाँ भाकुल साथ में। हाँ 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 भैया श्री। आगे हाँ मेहमान को पूछा कि यहाँ घाटमपुर का फल कैसा लगा। हाँ बोलिए हाँ हाँ मेहमान जी, बोलिए बोलिए मेहमान श्री, यहाँ का फल कैसा रहा। साला जी यहाँ का फल तो इतना स्वादिष्ट लगा, हाँ कैसा लगा। बताइए बहुत बताइए। अच्छा, लेकिन स्वादिष्ट क्या लगेगा, मैं सभी भाई का ओह कहने से इनकार हो रहा हूँ। मेहमान जी और हमारे बगीचे में फल में कुछ देखा, बहुत कुछ देखा, क्या देखा। बहुत सा जानवर देखा, बहुत सा सब कुछ देखा, पक्षी देखा, मयूर देखा। ए मेहमान श्री, आप बम्बई दिल्ली कलकत्ता घुमा होगा, देखा होगा, लेकिन फल के ऊपर पत्ता देखा होगा। वह फल का नाम बता सकते हैं क्या है। कहिए सारा जी, आपको मालूम है। ए मेहमान जी आप क्या बताएंगे, पहाड़ी देश के रहने वाले हैं, पत्थर का सब्जी चूसने वाले हैं, तो इस फल का नाम क्या बताएंगे। खैर कोई बात नहीं है। मेहमान श्री, क्योंकि हाउदिया पोखर की जग, शाहरुल का मुंडन और भाकुल का विवाह साजना है, जल्द चलो स्नान करने के लिए हाउदिया पोखर। हौदिया पोखर पर हाँ मेहमान जी एक साथ सेलो सेलो खेलेंगे, सातों भाई नहाएंगे, आप नहाइएगा और नहाकर जब जो है न होदिया पोखर का जग आराम हो जाएगा। साला जी आप लोग नहा लेंगे, लेकिन मैं तो स्नान ध्यान करके आया हूँ। अरे मेहमान जी पहले हौदिया पोखर तो चलिए। चलिए चलिए चलो भाकुल यात्रा बनाओ। ठीक है चलिए भैया श्री। किया गे देवी गे माया आवाजा तारा गई बदलिए गे देवा गे हौदिया गे पोखरिया हौदिया गे पोखरिया गे चला लगे। शाहरुल, भाकुल पर ध्यान रखना। हाँ भैया श्री। देखिए यही है हौदिया पोखर। मेहमान जी यही हाउदिया पोखर है। यह हाउदिया पोखर में वरुण देव की वास होता है। अच्छा अपने अपने शास्त्र इस आधार पर रखिए। हाँ रखिए 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 हाँ, रखिए। स्नान में घुसिए। गंगाधर, मुझे अस्त्र और शस्त्र रखने से क्या फायदा है जब मैं स्नान ही नहीं करूंगा तो। एकदम नहीं रखना है मेहमान जी, अपने पास में रखिए। ए, क्या अरे नहीं करें? रखिए रखिए नहीं हाँ, रखिए। रखिए। अरे नहीं रखिए रखिए। मेहमान जी रखिए। शास्त्र के साथ हमारे हौदिया पोखर में स्नान कीजिएगा। अच्छा। यहाँ के जो हौदिया पोखर का जीव जंतु है हाँ। भयभीत हो जाएंगे, इसलिए जीव जंतु कष्ट देने के लिए नहीं चाहते हैं। हथियार को रखिए। हथियार को मेहमान रख। जी, नहीं रखिए नहीं रखिए। हाँ रखिए लेकिन नहीं रखिए। ठीक है, आरार पे रखिए। अगर इतना जिद करते हैं नहीं रखिए। हाँ नहीं रखिए, आरार पे रखिए। हाँ, अपन जो। ऐसा नहीं कीजिए। रखिए नहीं रखिए लेकिन रखिए। रखने के लिए कहो। रखिए लेकिन नहीं रखिए रखिए ना। अरे क्या कार्य नहीं रखने के लिए। नहीं रखिए। हाँ रखिए मेहमान जी। नहीं तो ये देंगे। हाँ नहीं रखिए। अरे
रखिए मेहमान क्या देख रहे हैं? कैसा मेहमान है? हे दुर्गा जी का प्रदान है। अरे रखिए रखिए ठाकुर। अरे रखिए न, हाँ रखिए, अरे रखिए रखिए, हाँ रखिए रखिए रखिए। अरे मेहमान जी भाकुल बात पर क्या लगे हैं? रखिए ना। इसे बातों को पागल को छोड़िए मेहमान, जल्द हमारे कार्य को सिद्ध कीजिए। अपने शास्त्र ये आधार पर रखिए। गंगाधर, हाँ मेहमान श्री, मैंने सभी भाइयों का करतूत मैंने जान लिया। ए मेहमान जी खुशी का दिन है, करतूत क्या जानिएगा? खुशी क्या होगा? आपको देखने के लिए यहाँ के समाज सगे संबंधी सरसवासिन कब से इंतजार हो रहा है कि मेहमान जी कब जगह आराम करेंगे। पहले हथियार रख दीजिए मेहमान जी, रखिए। हाँ बचनिया हो साला जी, जय हो। हाथ हाथ हो मिलबे तक। क्या रे? अरे मेहमान जी भयभीत क्यों कर रहे हो? हाथ हाथ हो मिलिए तक। काट दिया रानी के हो पार चलिए। मेहमान जी, यहाँ मेहमान जी गीत गाने की काम नहीं है। शुभ से आप हमारे कार्य कीजिए और दान दक्षिणा लेकर अपना घर जाइए। साला जी, ए मेहमान जी, ये हमारे यहाँ का एक रीति रिवाज है। शास्त्र तो धर चुके हैं। आप ब्राह्मण और मैं तेरा दास। हे मेहमान, आप जब तक सत्य नहीं कीजिएगा तब तक हम नहीं कह पाऊंगा। हाँ मेहमान जी, आप मुझे सत्य के बंधन में डाल रहे हैं। जब तक मेहमान जी सत्य नहीं कीजिए तब जग कैसे आरंभ होगा? आप पंडित का काम करिएगा। जग की आरंभ नहीं होगा तब जल्द कीजिए मेहमान, सत्य कीजिए और जग की आरंभ कीजिए। सत्य करना ही पड़ेगा। नहीं मेहमान श्री सत्तू ना कहियो सुबह सुबह। तू जानते नहीं हो जैसे बातें कर रहे हो। करो मेहमान करो, इधर आ तुम, जाओ उस कोने में खड़े रहो। ठीक है, जल्द से कीजिए मेहमान, जल्द से कीजिए। जैसी आपका इच्छा। अगर सत्य करने से आपके दिलों में शांति हो जाए। ठीक है, वैसा ही करो। ये कसत करिए हो गंगाधर, हाँ हेलो हेलो, हाँ हमारे कार्य को बढ़ने दीजिए मेहमान, करिए सत्य। किया आगे देवी के दुर्गा मैया गे, आगे ये कसत कर यही जग भिगे सतबा दोसर। अरे
भैया श्री मैं ठाकुर ने मेहमान जी को मुखारबिंद को बंद किया। मेहमान जी सद कर रहा था तो अच्छा मेहमान इसी छोटा साला बहुत दुलार होता है। अच्छा अच्छा मुंह में जो मीठा मीठा फल खाए थे ना, मच्छी लग रहा था, इसलिए मच्छी को खा दिया। करिए सत जल्द से। हाँ हाँ कीजिए 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 कीजिए। करिए करिए नहीं करिए। आहो ये कसत करिए हो भैया जी सतबा दो सरब सतबा दो सरब होया कि आगे देवी के माया मैया के हाँ खुशी आता मनई बई के देवता काजू के रतीना काजू के रतीना। एक शर्त और दूसरा शर्त तीसरा शर्त सच से बेसत हो जाऊंगा तो धोबी नरक में मेरा जन्म होगा। अब तो दिल में तसल्ली हो गया। वाह मेहमान ठीक है, अब तो सत कर लिए, इसीलिए मैंने सत करवाया। आपकी जो हिजली बछेरी है वह देवी दुर्गा का दिया हुआ है। अब यदि असलान में घुस जाते तो तेरा घोरी भी चले जाते। यदि उस लिद्दी में उस वरुण की बास है, उस गांग में लिद्दी पड़ेंगे तो हमारी जल अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए मेहमान जाके हिजली को ब्रह्मपास में डाल दीजिए। नहीं साले जी ऐसा मत कहिए। वह हिजली बछेरी जो है मेरा जीवन साथी है, मैं उसे दूर नहीं कर सकता। मैं समझा, लेकिन थोड़ा देर के लिए उसे ब्रह्मपास में डालना ही होगा। मुझे क्या जरूरत है उस अपने हिजरी बछेरी को ब्रह्मपास में क्यों पहना दूं? मेहमान जी यदि ब्रह्मपास में नहीं डालिएगा तो ये हमारी ये नदी जो है हौदिया पोखर ये खून की समान हो जाएंगे। खून का समान हो जाएगा। निर्मल जल नहीं मिलेंगे। यहाँ की समाज माँ बहनों भाई बंधु मुझे ही दोषित देंगे। इसलिए जाकर ब्रह्मपास में डालिए। ठीक है, जो जो कहेंगे मुझे तो करना ही पड़ेगा। मैं तो समझ गया। चलो हाँ हाँ जल्द से कीजिए मेहमान श्री। अब हाथ हाथ मिलिए आओ हाथ हाथ परिए लगे कैसे डाला पई रामा हो साला जी। हाँ हाँ बोलिए मेहमान जी बोलिए बोलिए। वह देवी की दिया हुआ है, वह मेरा सब कुछ वही है, जीवन है। क्या ब्रह्मपास में घोड़ी की नहीं डालिएगा? नहीं। छत्री होकर और आगे पाँव बढ़ाते हैं पाछे मोड़ देते, क्या कहेंगे समाज लोग ने कि गंगाधर का बहनोई आया, एक भी कार्य नहीं किया, अपना आपस चला गया। इसीलिए कहा है मर जा कुटुम जी मर जा हो, लाजा शरण से मर जा हो, भाग जा कुटुम जी भाग जा हो, बढ़िया पचरी के भाग जा हो। सत्यानाश कही का। भैया श्री क्या कह रहा है? भाग जा कुटुम जी भाग जा हो, घोड़िया पे चढ़ के भाग जाओ। क्या कह रहे हैं? नाव कुटुम नाव गरम गरम दही चूरा पाव। तो ठीक है। हाँ
जाइए जाइए जाइए, जल्द से जाइए मेहमान जी, हिजरी को ब्रह्मफास में डालिए। ठीक है, मैं ब्रह्मफास में अपने हिजरी को चलिए चलिए। मैंने अपने हिजरी बछेरी को ब्रह्मफास में डाल दिए। अब मेहमान हिजरी को ब्रह्मफास में डाल दिए तो आप पंडित बने, मैं आपको दास बनूंगा। अच्छा। जल्द स्नान कीजिए। हाँ हाँ मेहमान जी, आप पंडित का मंत्र उच्चारण कीजिएगा, हम सातों भाचार्य बनेंगे, आप वेद पढ़िएगा, जग आरंभ हो जाएगा मेहमान जी। देखिए मेहमान श्री, जैसे हम लोग डुबकी लगाएंगे वैसे आप लोग 11 हो जाइएगा। अच्छा। हाँ, नहीं साबुन लगा के नहवाएंगे आपको। अरे सुनो, 11-12 क्या गिना रहे हो? हे माँ, 11 बार डुबकी लगाएंगे, 11 बार। हे माँ देवी, एकदम आपको भाग जाना है। आज तो मैं काल के काल में आ गया हूँ। अरे तो अपना लड़ की देखा जा मेहमान। अरे ले, लाई ले वो न करियो। मेरा अस्त्र। ले ला। अरे मेहमान जी, अरे गौता लगाइए ना। गोता लगाना ही होगा। हाँ, एकदम भागी जाओ मेहमान। जैसे गोता लगे में हम सब तो यहाँ भागी जाओ। ठीक है। आखिया आगे देखी गे मैया गे, आ भारी तो गति पतिया के दुर्गा यजुदी न पारल, ऐ भारी तो विपतिया के देखी गे। साला जी, क्या हुआ मेहमान श्री? अब लग रहा है क्या? मेरा प्राण नहीं बचेगा। क्या दिक्कत क्या है मेहमान श्री, बोलिए तो। इतना जोर से मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर में बहुत जोर दर्द हो रहा है। रुकिए, आपको दीदी को बुला देते हैं मेहमान श्री। टैबलेट हाँ, जल्दी मंगवाइए। दीदी टैबलेट दोनों ला देते हैं। अच्छा हाँ, जल्दी मंगवाइए। कहीं ना जाना है, मुँह फुला देंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पागल! यदि हमारी बातों को उल्लंघन कराओगे तो जान से प्राण ले लूंगा। इधर सुनो, जब आसमान में जाएगा सुनो। अपने ही सर का दर्द ठाकुर। दूर हो जाएगा। कहो मेहमान को जल्द आसमान में घुसे। कम से कम अपने दीदी को बुला के ले आओ। मैं इसी जगह हूँ, कम से कम मुलाकात करवा दे। जल्दी ये ले आओ। मेहमान क्यों करिए बाबू? किसी तरह से छुप करके जाओ। टैबलेट मंगा दिया। हाँ हाँ, टैबलेट के बहाना जाओ, दीदी को साथ में ले आना। अरे भाकुल, एक गौता लगाएंगे मेहमान ने, फिर टैबलेट लाकर दे देंगे। तब तो और सर में दर्द हो जाएगा साला जी। की करिए मेहमान, कैसे लग रहा है मेरा सर फटा जा रहा है। ए मेहमान जी, एक डुबकी लगाइए, आपका सर का दर्द खत्म हो जाएगा। कैसे डुबकी लगे वैसे तो भागी। क्या हुआ भाको? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है मेहमान जी, जैसे गौता लगाइए ना। ठीक है, जाइए आप, जाइए लगाइए। ठीक, आप जाइए ना। मेहमान जल्द स्नान में घुसिए, सारा दर्द सर की खत्म हो जाए। किया आगे देवी दुर्गा गे, आगे रहिए न गे सहाय गे देवी गे, पाया से दहीना, पाया से दहीना गे देवी गे। भैया श्री, अरे क्या एकदम का चोरी चार
अरे क्या हुआ? क्या हुआ भाकुल, क्या हुआ? हमरा गल्ला पर छुरी चले। क्या हो गया? अरे भाकुल थोड़ा सा सिद्धू ने काट लिया रे। कचिया काटे रे के अरे कच्चा से नहीं काटा है, सिद्धू ने काटा है। आदमी काटे रे।